हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे और शानदार होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूज ऑफ वाज वर्ड। बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाज किसके साथ प्रयोग होता है, वर किसके साथ प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, वाज किसके साथ प्रयोग होता है, वर किसके साथ प्रयोग होता है। अगर हमारा, मैं आज सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, सब्जेक्ट की। अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा, ही रहेगा, या सी रहेगा, या इट रहेगा, या सिंगुलर नाउन रहेगा, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि आई का मतलब क्या होता है, ही का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, और इट का मतलब क्या होता है, और सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आई का मतलब होता है मैं, ही का मतलब होता है वह, जो मेल के लिए प्रयोग होता है। सी का मतलब होता है वह, जो फीमेल के लिए प्रयोग होता है। इट का मतलब क्या होता है, या होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है, एक वचन। ठीक है, एज अ मतलब अगर जैसे कि एक व्यक्ति या वस्तु रहेगी, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, मतलब उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा एक वचन। ठीक है, अब देखते हैं वर्ग किसके साथ प्रयोग होगा। देखिए, मैं फिर बता दूंगा, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट यू रहेगा, या बी रहेगा, या दे रहेगा, या प्लूरल नाउन रहेगा, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, वर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल है, मतलब ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तो हम अगर एक वचन रहेगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन रहेगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। सिंपल ही तो है दोस्तों। ठीक है, तो अब जानते हैं यू का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, दे का मतलब क्या होता है, और प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर यू का मतलब कोई पूछे तो कि यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है तुम। बी का मतलब क्या होता है, हम। दे का क्या मतलब होता है, बे। और प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुवचन होता है। तो देखिए, यह था कि किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हम उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाज की यूज। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह खेल रहा था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए, मैंने बताया था वह यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि ये जो है वह सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ वर का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर होगा कि सर इसमें तो वाज का प्रयोग होगा। हाँ, एकदम राइट। ठीक है, तो देखिए, वह हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसमें वाज का प्रयोग करेंगे। देखिए, वह कि मैंने इंग्लिश बताया था, ही होता है, जो मेल के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, वह है मतलब सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, तो वह हो गया सब्जेक्ट, यानी कि ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग, वाज हो गया। अब खेलना प्ले होता है, तो खेल रहा है, तो मतलब आईएनजी का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या हो गया, ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा था। क्या कहा, मैं पढ़ रहा था, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई, हम आई लिख लिए। आई के साथ क्या किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है, तो वाज लिख लिए। अब क्या कर रहा है, जो कर रहा है उसकी इंग्लिश लिख देंगे। तो पढ़ रहा है, तो मतलब रीडिंग, तो इसका पूरा ट्रांसलेट क्या बना, आई वॉज रीडिंग। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा, राहुल मेरा दोस्त था। राहुल मेरा दोस्त था, देखिए यहाँ नाम आया है, तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए, राहुल मेरा दोस्त है, तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे राहुल की इंग्लिश, राहुल लिख लिए। अब देखिए, राहुल जो है सिंगुलर है, तो हम इसके साथ वाज का प्रयोग कर दिए। अब क्या है, मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड, इसका हो जाएगा माय फ्रेंड, मेरा दोस्त की इंग्लिश हो जाएगी माय फ्रेंड। तो इसका पूरा ट्रांसलेट क्या बना, राहुल वाज माय फ्रेंड, मतलब राहुल मेरा दोस्त था। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, मीना काम कर रही थी। मीना क्या कर रही थी, मीना काम कर रही थी, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये नाम है,
जो कि फीमेल है, मीना एक लड़की है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मीना। सबसे पहले मीना की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। मीना मतलब एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका आंसर होगा वाज का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए वाज का प्रयोग कर दिए। अब क्या है, मतलब क्या कर रही थी, काम कर रही थी। काम की होते हैं वर्क, मतलब कर रही थी तो वर्किंग, तो इसका ट्रांसलेट क्या बना, मीना वाज वर्किंग। अब देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या है, वह मेरा भाई था। क्या है, वह मेरा भाई था। तो देखिए वह जो है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। ही किसके लिए प्रयोग होता है, सी किसके लिए प्रयोग होता है, मैंने बताया था। जो ही है मेल के लिए प्रयोग होता है, सी है ये फीमेल के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो वह है मतलब ही। अब ये एक वचन है, इसके साथ हम वाज का प्रयोग कर दिए। अब क्या है, मेरा भाई है, माय ब्रदर। तो इसका ट्रांसलेट क्या बना, ही वाज माय ब्रदर। अब दोस्तों अब देखते हैं वर्क का एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों आप देखते हैं किसका एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसमें देखिए वर्क का प्रयोग सभी में करेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो हमारा पहला वाक्य है, वे डांस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वे डांस कर रहे थे। तो देखिए जो बे है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपका जवाब होगा सर ये तो प्लूरल है, ठीक है। तो हम दे की इंग्लिश भी बताए थे, क्या होता है, दे की इंग्लिश होता है मतलब दे मतलब क्या होता है, बे होता है। बे की इंग्लिश क्या होती है, दे होता है। अब हम बताए थे कि दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो दे के साथ हम वर्क का प्रयोग करते हैं, वर्क कर दिए। अब क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो डांस की इंग्लिश क्या होगी, तो इसका होगी डांस, फिर आईएनजी लगा देंगे, मतलब कर रहे थे पास्ट में है, ठीक है। तो डांसिंग हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, टीना और मीना। टीना और मीना अच्छे दोस्त थे। तो देखिए टीना और मीना, ये देखिए अगर हम एक व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो उसके हम साथ वर्क का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक वन मतलब वन रहेगा तो मतलब एक वचन होगा, अगर वन प्लस होगा मतलब वन में कुछ जुड़ेगा। देखिए इसमें जैसे जुड़ रहा है, एक तरह समझ सकते हैं कि देखिए टीना है और मीना है, तो इसमें मतलब एक से दो हो रहे हैं, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए टीना और मीना अच्छे दोस्त थे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे टीना, फिर और की इंग्लिश एंड मीना की मीना, फिर देखिए ये मतलब प्लूरल है तो इसके साथ हम वर्क का प्रयोग करेंगे। अब वर्क प्रयोग कर दिए, उसके बाद क्या है, अच्छे दोस्त हैं, तो मतलब गुड फ्रेंड। देखिए अब देखते हैं तीसरा तीसरा देखिए हम खुश थे। तो देखिए हम की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है। अब हम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्क का प्रयोग करेंगे। अब क्या है, खुश है यानी कि हैप्पी, तो क्या हो गया, बी वर हैप्पी। अब देखते हैं चौथा, बेहंस रहे थे। क्या कर रहे थे, बेहंस रहे थे। तो देखिए बे के इंग्लिश हमने बताया था क्या होता है, दे होता है, दे लिख दिए। अब दे के साथ किसका, वाज का प्रयोग करें या वर्क का प्रयोग करें, तो आप कहेंगे सर इसके साथ तो वर्क का प्रयोग होता है, तो हम वर्क का प्रयोग कर दिए। अब देखिए क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, तो लाफिंग। तो इसका ट्रांसलेट क्या हुआ, दे वर लाफिंग। अब देखते हैं पांचवा, हम टहल रहे थे। क्या कर रहे थे, हम टहल रहे थे। तो हम क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है। अब बी के साथ हम क्या बताए थे, वाज बताए थे या वर बताए थे, तो आप कहेंगे वर बताए थे, तो हम वर का प्रयोग कर दिए। अब क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, टहलना की होती है वॉक। अब प्रेजेंट पास्ट में है तो हम आईएनजी लगा देंगे, वॉकिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस वीडियो में आज जाने हैं यूज ऑफ वाज एंड वर। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो की समाप्त होने से पहले आप सभी को मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। तो शायरी कुछ इस प्रकार है कि सपने उन्हीं पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।